एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री की फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं यार कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कितने नेचर होते हैं। दो नेचर होते हैं, पहला वेव और दूसरा पार्टिकल। पार्टिकल नेचर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो यार, सबसे पहले जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में, है ना, इस वेव नेचर के बारे में अपनी एक थ्योरी दी थी। ओके, तो उन्होंने क्या कहा था कि जब भी कोई बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है तो उसको एमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, है ना। उसको इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जब एमिट करती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वो रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अपने में रखती है। तो ऐसी रेडिएशन जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंसिस्ट करती है, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखते हैं हम लोग क्या होता है रेडिएशन के अलग अलग फॉर्म्स, है ना। तो देखो यार, रेडिएशन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। कॉस्मिक रेज हो गए, गामा रेज हो गए, एक्स रेज हो गए, अल्ट्रावायलेट रेज हो गए, इंफ्रारेड हो गए, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव, एफएम, एएम जो कि रेडियो वेव में आती है, और ये सारी चीज़ें ही हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, है ना। तो पहली बात, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है वो ऑस्किलेटिंग फॉर्म में होती है। ऑस्किलेटिंग मतलब जिस तरह से पेंडुलम घूमता है उस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी ऑस्किलेटिंग होती है। तो ये जो ऑस्किलेटिंग रेडिएशंस होती है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसमें होता है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी वो लोग परपेंडिकुलर होते हैं। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट कि वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। एक क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको कहीं कहीं पे स्पीड ना देकर सीधा लिख देगा कि यहाँ पर लाइट का स्पीड हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। और जब किसी भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले मैं बता दूँ, किसी की वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, है ना। तो जब हम लोग किसी भी डिफरेंट रेडिएशंस को एक जगह पे उठा लेते हैं, यानी कि कॉस्मिक रे से लेके रेडियो वेव तक, उन सबको अगर हम लोग उसके वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि इफ़ यू पुट ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस टुगेदर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, तो वहाँ पर हम लोग को मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें अलग अलग रेंजेस, अलग अलग हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसी के बीच में छोटी सी एक रेंज होती है विजिबल लाइट, जहाँ पर हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज है ना। यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स दैट पास एट अ गिवन पॉइंट, है ना, इन 1 सेकेंड। और वेव नंबर होता है, पहले वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। वेव के क्रेस्ट होते हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को ट्रफ बोलते हैं। तो दो क्रेस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। और वेव नंबर होता है वेवलेंथ का रेसिप्रोकल, सीधा सीधा हम लोग कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को। अगर आप लोगों को पार्टिकल नेचर के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर किसी भी और अलग टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा वीडियो। और